यूपी के गाजियाबाद में पीएम मोदी ने किया रोड शो। कैंडिडेट अतुल गर्ग के लिए मांगे वोट, सीएम योगी रहे मौजूद। यूपी के सहारनपुर की रैली में बोले पीएम, पूरे देश में होती है शक्ति की पूजा, वहीं शक्ति के खिलाफ है विपक्षी गठबंधन। कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप, कांग्रेस के पास न नीतियां हैं न विजन, पीएम मोदी का बयान। सीएम योगी ने सहारनपुर की रैली को किया संबोधित, कहा पाकिस्तान में घुसकर आतंकी मारे। पीएम के आरोप पर बोले सहारनपुर से कैंडिडेट इमरान मसूद, घोषणा पत्र में एक भी जगह मुस्लिम शब्द नहीं है। बिजनौर के नगीना में सीएम योगी की रैली, कहा बीजेपी आरएलडी अलायंस पीएम के विजन को आगे ले जाएगा। बीजेपी जातिवाद, संप्रदायवाद, तुष्टीकरण की बात नहीं करती, जनता की भलाई के लिए करती है काम, सीएम योगी का बयान। राजस्थान के अजमेर में बोले पीएम मोदी, जहां कांग्रेस है वहां विकास नहीं हो सकता। उसने गरीब और युवाओं के बारे में कभी नहीं सोचा। मैंने लूट की दुकान का शटर हमेशा के लिए बंद कर दिया है, इसलिए विपक्षी नेता बौखलाए हुए हैं, पीएम मोदी का बयान। जयपुर की रैली में सोनिया गांधी का पीएम पर अटैक, कहा मोदी ने लोकतंत्र की मर्यादा का किया चीरहरण। सोनिया गांधी ने कहा देश से बड़ा कोई नहीं हो सकता, पीएम मोदी खुद को महान मानते हैं। जयपुर की रैली को प्रियंका गांधी ने भी किया संबोधित। बेरोजगारी, अग्निवीर, पेपर लीक और किसानों का उठाया मुद्दा। भारत का लोकतंत्र खतरे में है, लोगों को ईवीएम पर भरोसा नहीं है, प्रियंका गांधी का बयान। जयपुर की रैली में कांग्रेस चीफ खड़गे ने पीएम पर साधा निशाना, कहा झूठ के सिवा पीएम की कोई गारंटी नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से मांगा हिसाब, पूछा 10 साल में क्या काम किया, पीएम बताए। परिवारवाद से ज्यादा खतरनाक है व्यक्तिवाद, बीजेपी राम मंदिर के नाम पर सांप्रदायिक एजेंडा चला रही है, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार। एमपी के सीधी और संगरौली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जनसभा, कहा एक राष्ट्र एक चुनाव से देश मजबूत होगा। राजस्थान के टोंक में सीएम भजनलाल शर्मा ने किया रोड शो, बीजेपी कैंडिडेट के लिए मांगे वोट। कांग्रेस ने जो वादे किए हैं उसको पूरा करने में बजट में इतना घाटा होगा कि पैसा बचेगा ही नहीं, वित्त मंत्री सीतारमण का बयान। कांग्रेस मैनिफेस्टो पर बोले बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद, कांग्रेस काल में अन्याय और करप्शन का हो रहा बोलबाला, जनता उनके वादों पर नहीं करती विश्वास। बीजेपी का 44वां स्थापना दिवस, पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को दी बधाई, कहा उम्मीद है तीसरी बार भी जनता हमें मौका देगी। बीजेपी स्थापना दिवस पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने कैंपेन सॉन्ग को किया लॉन्च, थीम है सिंधिया दिल से, चुने मोदी फिर से। असम के शिवसागर में प्रचार के दौरान डांस करते दिखे सीएम हिमंता, कहा राष्ट्र हमारा धर्म है, बीजेपी देश के लिए करती है काम। हरियाणा के पूर्व सीएम खट्टर का बयान, पार्टी किसी कैंडिडेट को नहीं बदल रही, कांग्रेस फैला रही है अफवाह। बीकानेर से कांग्रेस प्रत्याशी गोविंद राम मेघवाल का दावा, बीजेपी कैंडिडेट अर्जुन राम मेघवाल को 5 लाख वोटों से हराऊंगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का दावा, पहले फेज की 4 सीट हम जीत रहे हैं। जमुई की रैली में पीएम ने परिवारवाद की बात नहीं की, क्योंकि उनके ज्यादातर कैंडिडेट किसी राजनीतिक परिवार से आते हैं, तेजस्वी यादव का बयान। केंद्र सरकार झारखंड के साथ कैसा सौतेला व्यवहार कर रही है, पूरे प्रदेश को बताएंगे, हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का बयान। एमवीए में सीट शेयरिंग विवाद पर बोले यूबीटी शिवसेना नेता अरविंद सावंत, जल्द विवाद का होगा निपटारा। हरिद्वार में कांग्रेस नेता हरीश रावत ने किया रोड शो, हरिद्वार से कैंडिडेट के लिए मांगे वोट। सीपीआई ने लोकसभा चुनाव के लिए जारी किया मैनिफेस्टो, डी राजा बोले लोकतंत्र और अधिकार को बचाने के लिए बीजेपी को हराना होगा। मऊ के रतनपुर में ओम प्रकाश राजभर का दिखा अलग अंदाज, कैंपेन के दौरान खेत में गेहूं काटते दिखे। जेपी नड्डा, अशोक चौहान समेत 6 नवनिर्वाचित राज्यसभा सांसदों ने ली शपथ, उपराष्ट्रपति ने दिलाई शपथ। राउज एवेन्यू कोर्ट से मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ाई गई। सिसोदिया के बेल एप्लीकेशन पर अब अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने की मिली अनुमति। दिल्ली के मंत्री आतिशी का ईडी पर सवाल, ईडी पर हमला, कहा 2 साल से आपके किसी भी नेता के पास मनी ट्रेल का 1 रुपया भी नहीं मिला। के कविता से सीबीआई की पूछताछ में शराब घोटाले के कई और राज खुलेंगे, दिल्ली बीजेपी चीफ सचदेवा का बयान। दिल्ली कोर्ट में आप नेता अमानतुल्लाह खान पर अगली सुनवाई 9 अप्रैल को होगी, ईडी के समन पर पेश नहीं होने का मामला। बंगाल के भूपति नगर में एनआईए टीम पर अटैक, कारों पर पथराव कर तोड़े शीशे, 2 अधिकारियों को आई चोटें, ब्लास्ट केस की जांच करने पहुंची थी टीम। बंगाल बीजेपी ने एनआईए टीम पर हमले की शिकायत चुनाव आयोग से की, टीएमसी द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन का मुद्दा भी उठाया गया। भूपति नगर में एनआईए टीम पर हमलावरों का सीएम ममता ने किया बचाव, कहा एनआईए ने आधी रात को छापा क्यों मारा, लोकल पुलिस से इजाजत ली थी क्या। एनआईए टीम पर हमले को किसी भी तर्क से सही नहीं ठहरा सकते, बंगाल कांग्रेस चीफ अधीर रंजन चौधरी का बयान। दिल्ली में खेला गया कल्पना चावला ऑल इंडिया वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल, इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा ने विनर टीम को दी ट्रॉफी। समारोह में रजत शर्मा ने क्रिकेट से अपने रिश्ते को किया याद, कहा क्रिकेट से असली नाता अरुण जेटली की वजह से जुड़ा। ग्रेटर नोएडा में चलती कार में अचानक लगी आग, ड्राइवर ने कूदकर बचाई जान। गुरुग्राम के सेक्टर 12 की पार्किंग में खड़ी 4 गाड़ियों में लगी आग, फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। उड़ीसा के अंगुल में एनटीपीसी तालचेर कन्हैया थर्मल पावर स्टेशन में लगी आग, किसी के घायल होने की सूचना नहीं। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में फिर महसूस किए गए भूकंप के झटके, रिक्टर स्केल पर 3.8 रही तीव्रता। पाकिस्तान में महसूस किए गए 4.5 तीव्रता वाले भूकंप के झटके, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। नेपाल के काठमांडू में पुलिस और नेशनल लिबरेशन मूवमेंट के लोगों के बीच हिंसक झड़प, अलग राज्य की कर रहे मांग।